देखो, ये है थीम 5 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री बुक एनसीईआरटी। ये तो आप सब जानते हो कि फॉरेन ट्रेवलर्स यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी फॉरेन ट्रेवलर्स पे पूछती है वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, दैट इज थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, जहां पे उन ट्रेवलर्स के जो परसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, क्योंकि जो हमें उनके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसके थ्रू हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी सोसाइटी उस समय की कैसी थी। जैसे कि अल बिरूनी की किताब उल हिंद हुई, और भी जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनकी अलग अलग किताबें। अब आपको जान के हैरानी होगी कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस को पूछ रही है उसका एक ट्रेंड है। उस ट्रेंड को शायद आज तक किसी ने एनालाइज नहीं किया इस तरीके से। देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडिया में विजिट किया उन ट्रैवलर्स पे किस तरीके के यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जामिनेशन, भले ही वो सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीआईएसएफ हो, कोई भी एग्जाम, उन सबको हमने एक जगह मार्कआउट कर लिया और हमने ये पाया कि यूपीएससी का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उसमें वो एक कॉमन थीम पे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। वो कॉमन थीम क्या है, उस कॉमन थीम को हम इस लेक्चर में समझना चाह रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि क्या वो हमसे ये पूछती है कि कौन सा फॉरेन ट्रैवलर ने कौन से ईयर में इंडिया को विजिट किया। क्या वो हमसे ये पूछना चाहती है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उसने कौन कौन सी मेजर चीजें लिखी। क्या वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि कौन कौन से रीजन में उस फॉरेन ट्रैवलर ने विजिट किया। या वो ये पूछना चाहते हैं कि ये जो फॉरेन ट्रैवलर है इसने किस मुगल एरा या किसके राज्य में विजिट किया। इन सब क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप इतने केपेबल हो जाओगे कि आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको यह भी चीज देखने को मिलेगी कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो बार बार घुमा घुमा के एक ही जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही थीम पे पूछ रहा है। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑन दिस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस पूरी एनसीईआरटी में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं हमसे, राइट। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड करके दूंगा, मार्कआउट करके दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करके आपके पर्सपेक्टिव को डेवलप कर दूंगा। तो इसके बाद आप जब भी इस एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बस इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आप अपने कंप्यूटर से हमेशा 2 क्वेश्चन ज्यादा ही करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा हुआ है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फॉरेन ट्रैवलर ने इलेबोरेटली डिस्कस किया है डायमंड को या डायमंड माइंस को इन इंडिया। मुद्दा ये नहीं है कि इसका आंसर क्या है, मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्या अगर हमने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होता तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में केपेबल हैं, ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है। तो हमें पता चलता है कि अगर हमने बेसिक बुक पढ़ी होती जहां पे जेन बैप्टाइस्ट टेवर्नियर के बारे में कुछ बड़े ही बेसिक से फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि वो 17th सेंचुरी में आने वाला एक फ्रेंच मर्चेंट था, उसने पर्शिया से इंडिया लगभग 6 वॉयजेस की थी, उसने शाहजहां के कोर्ट में विजिट किया था और एक्सटेंसिवली डिस्कस की थी अबाउट डायमंड एंड द डायमंड माइंस। उसकी एक डिस्कवरी और परचेस ऑफ ब्लू डायमंड बहुत ज्यादा फेमस है जो कि उसने फाइनली लुइस 16 ऑफ फ्रांस को गिफ्ट करी थी। सिर्फ इन 6 पॉइंट को पढ़ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीआईएसएफ 2021 हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स वाज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा शिको। ऑप्शंस आपके सामने, दारा शिको। अब अगर आपने बेसिक बुक
एनसीईआरटी को पढ़ा होता, यहाँ पे साफ तौर पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट लाइन आपको दी हुई है, बस आपको वो लाइन बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 years from this period to this period and was closely associated with Mughal court as a physician to Prince दारा शिकोह। और ये किसकी बात चल रही है? फ्रेंकोइस बर्नियर की, जो कि एक फ्रेंच मैन है। अगर आपने ध्यान दिया तो मैं एक चीज पे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कि वो फ्रेंच मैन है, कि वो डच है, कि वो मोरक्कन है, या आपको याद कराने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी एनडीए 2019 का क्वेश्चन देखो, Which one of the following pairs of travelers and their nationality is not correctly matched? यहाँ पे आपको ट्रैवलर्स दिए, यहाँ पे दिया किस देश से किस रीजन से आए थे। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को इन सारे ट्रैवलर्स के रीजन्स एकदम रटे होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैन बाप्टाइस्ट टेवनियर का जो रीजन या जो देश है वो गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने बहुत इलेबोरेटली यहाँ पे पढ़ी हुई है। जैसे यहाँ पे अगर आप जैन बैप्टाइस्ट टेवनियर को देखोगे तो ही वॉज फ्रॉम फ्रांस ड्यूरिंग दिस पीरियड। फ्रेंकोइस बर्नियर इज ऑल्सो फ्रॉम फ्रांस। और इन दोनों पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, इब्ने बतूता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक टफ क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जो यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा है। बहुत ध्यान से देखना, वो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर ने ये ऑब्जर्व किया कि एक हिंदू वुमेन अकेली कहीं भी जा सकती है, इवन इन द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस, जो कि आज भी दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। एंड शी नेवर फियर द इम्पर्टिनेंट लुक्स एंड जोक्स ऑफ द आइडल लाउंजर्स। जैसे आज जो हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, ये उस समय की बात चल रही है। सोचो ये किसके डॉक्यूमेंट में मिला होगा? क्या फ्रेंकोइस बर्नियर ने ऐसा कहा? हम ऐसा कभी नहीं पढ़ते। हम जेन बैप्टाइस्ट टेबर्नियर में कभी नहीं पढ़ते। हाँ, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, तो आपको एक चीज मार्क करनी चाहिए, द आंसर वुड बी एफ जे जे डुबॉइस। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जैक्टली एक्सर्प्ट्स आपको बेसिक किताबों में दिए हुए हैं। और इस चीज को समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी सीडीएस 2018 का एक क्वेश्चन देखो, वो क्या बोल रहा है। वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, so much is wrung from the peasants that even dry bread is scarcely left to fill their stomachs। अब वो ये बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑफ पीजेंट्री इन द मुगल एम्पायर किस यूरोपियन ट्रेवलर ने कहा? so much is wrung from the peasants। आपको लग रहा होगा कि ऐसे एक्सेप्ट्स कहाँ मिलते हैं? ये एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को खोलोगे तो आपको यहाँ पे वाइट उसके डॉक्यूमेंट से ली हुई ये लाइन है, सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट इवन ड्राई ब्रेड स्कार्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक्स। फिर देखो कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। यूपीएससी सीडीएस 2019 का एक क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा यूरोपियन ट्रेवलर कभी यूरोप वापस नहीं किया और सेटल डाउन हो गया भारत में। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिंपली उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने एनसीईआरटी उठाई है और इस क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर दिया है वर्ड टू वर्ड। देखते हैं यहाँ पे, ये हमारी एनसीईआरटी। साफ तौर पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा इटालियन डॉक्टर मनुकी के बारे में, दैट ही नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। लगातार लगातार बेसिक बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ द ओनस इज ऑन अपॉन यू कि आप इसको तैयार करके जाओ। इसके बाद में आप में से कौन नहीं जानता कि विजयनगर एम्पायर पे, किंगडम पे मल्टीपल टाइम यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता रहेगा। उसी सीरीज में विजयनगर किंगडम को कंपेयर करके फॉरेन ट्रेवलर से देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है कि इनमें से कौन से ट्रेवलर ने फ्रॉम इटली विजिट किया विजयनगर किंगडम 15th सेंचुरी। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए। सिंपली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे अगर हम जब फॉरेन ट्रेवलर्स के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं तो वहां पे हम निकोलो दे कोंटी का टाइम पीरियड और ये भी पढ़ते हैं कि देवराया वन विजयनगर किंगडम में उन्होंने विजिट किया।
अब हो सकता है कि अगली बार आपसे अब्दुल रजाक के बारे में पूछ लें, उसका टाइम पीरियड अगेन विजयनगर देवराया 2 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद में देखो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब जिसका नाम है रीला। क्वेश्चन इस किताब पे मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यूपीएससी एनडीए 2017 का क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है इनमें से किस ट्रेवलॉग में इंसाइट मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वही फ्रैंकोइस बर्नियर, निकोलो ट्रेवनियर और इब्ने बतूता, सेम फॉरेन ट्रेवलर अगेन एंड अगेन। और इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री की किताब पढ़ी है तो इब्ने बतूता की रीला सबसे पहले दिखती है। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाता है कि वो कहाँ से आया था, किस देश से आया था और कौन सी सेंचुरी में आया था। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि वो जिस देश से आया था वहां पे कौन सा लॉ फॉलो होता था, रिलीजियस लॉ, शरिया। आपको ये भी पता चल जाता है कि उसने कौन कौन से देश को एक्सटेंसिवली विजिट किया है। और आपको ये भी पता चलता है कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सुल्तान थे दिल्ली के, उसके रेपुटेशन से बहुत ज्यादा ल्यूड हो जाता है वो। और यहां तक कि आपको ये पता चलता है कि सुल्तान उससे इंप्रेस होकर जब वो उनके पास विजिट करता है उसे काजी के तौर पे या जज ऑफ दिल्ली के तौर पे अपॉइंट कर देते हैं। आपका आंसर निकल गया। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2015 में पूछा है, द रीला वाज रिटन इन, समझ रहे हो आप, पर्शियन, इटालियन। अब हर कोई जानता है जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, अभी हमने देखा वो अरेबिक में लिखी हुई है, ये उसका सही आंसर हो गया। इसके बाद में देखो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को और ज्यादा टफ बनाने के लिए कैसे घुमाया जा सकता है। यूपीएससी सीआईएसएफ 2020 का क्वेश्चन है, विच ट्रेवलर डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया इन द मिडिवल पीरियड इन डिटेल। जवाब तो ठीक है इब्ने बतूता है, मगर इस क्वेश्चन का जो रेलिवेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो उस समय का पोस्टल सिस्टम था वो अपने आप में एक बहुत यूनिक सिस्टम था, जिस यूनिक सिस्टम के बारे में जो कि हॉर्स और फूट के थ्रू किया जाता था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? एनसीईआरटी ने एक बहुत इलेबोरेटिव वर्जन आपको लिख के दिया है यार, आप क्यों नहीं पढ़ के जाओगे। यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे एक यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि कुछ स्पेशल मेजर्स लिए जाते थे मर्चेंट्स को एनकरेज करने के लिए। हर ट्रेड रूट पे वेल सप्लाइड विथ इंस एंड गेस्ट हाउसेस बनाए गए थे। इब्ने बतूता बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और अमेज था, खास करके पोस्टल सिस्टम की इफिशिएंसी को देख के, क्योंकि इस पोस्टल सिस्टम में भी मर्चेंट्स का ध्यान रखा गया था और इस पोस्टल सिस्टम के थ्रू मर्चेंट्स बहुत इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाते थे। अब यहाँ पे देखना कि जो हॉर्स और फुट का एक सिस्टम बनाया गया था, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इस पोस्टल सिस्टम में उलुक किसे कहा जाता था। जवाब है हॉर्स को। और जो फूट पोस्ट मतलब जो पैदल चलते थे, जवाब है दवा, उसे दवा कहा जाता था। ये जो हॉर्स पोस्ट है जो रॉयल हॉर्सेस के द्वारा रन की जाती थी, इसे हर 4 माइल पे रखा जाता था, 4 माइल, और वहीं फूट पोस्ट को 1-1 माइल पे। तो एक आदमी भागता था 1 माइल तक, दूसरा आदमी वापस दूसरी माइल भागता था, ऐसे अलग अलग लोग भागते थे। ठीक है, और हर तीसरी माइल पे एक वेल पॉपुलेटेड विलेज हुआ करता था। अब देखो क्वेश्चन अगर घुमाना हुआ तो कैसे घुमाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये लगा के आएंगे कि हॉर्स पोस्ट जो है वो ज्यादा फास्ट थी विथ रिस्पेक्ट टू फूट पोस्ट, क्योंकि कॉमन सेंस है कि घोड़ा आदमी से ज्यादा तेज भागेगा। मगर आप ये भी तो सोचो कि सिटी के बीच में से जाना होता होगा या जो भी चीजें रही होंगी, यहाँ ये अपोजिट है। फूट पोस्ट जो है वो क्विकर था हॉर्स पोस्ट से, और जब छोटे डिस्टेंस पे ट्रेवल करना है तो फूट पोस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ खुरासान की भी बात की गई है, जिसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जा सकता था। हो सकता है खुरासान को ऐड करके क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख देख के अपने लॉजिक और अपनी फैक्चुअल चीजों को याद करना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करे, और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यूपीएससी ऑन फॉरेन ट्रैवलर्स। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, शो योर सपोर्ट। जितना ज्यादा सपोर्ट मुझे मिलेगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स को लेके आऊंगा। और
ये लेक्चर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ आखिरी में एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, जिसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से हर स्टूडेंट जरूर देगा नीचे चैट सेक्शन में। और क्वेश्चन ये है कि एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये किसने लिखी है, इसका जवाब आप लोग बताओगे। That's it from my side for this particular lecture. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.